श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि मेहि परमहंस जी महाराज का प्रवचन निर्मल नासिका को समझो। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुन जासु वचन रवि कर निकर। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, आप सब यहाँ सत्संग के लिए एकत्रित हैं। सत्संग में बहुत तरह की बातें होती हैं। ऐसा नहीं कि जो आध्यात्मिकता के खिलाफ बातें हैं वे भी होती हैं। मैं आपका ख्याल उधर ले जाना चाहता हूँ जो आपने पहले सद्ग्रंथों के पाठ में सुना था। मेरा यह कायदा और सहारा भी है कि संतों की वाणी का मैं आदर करूं और उसके सहारे चलूं। संतों की वाणी को ही मैं सत्संग कहूँगा। जो मुझे जानते हैं वे तो वैसे ही मुझे कहते होंगे कि संतों की वाणी का सहारा मुझे उतना ही है जितना कि बिना वायु के श्वास कोई नहीं ले सकता। मंडल ब्राह्मणोपनिषद में संसार को समुद्र कहा गया है। उसमें निद्रा भय जीव जंतु हैं ऐसा बतलाया गया है। समुद्र में बड़े बड़े जीव होते हैं और जीव को जीव निगल जाते हैं। उसी प्रकार नींद है, उसके पेट में जो जाते हैं उसकी शुद्धि बुद्धि सब खो जाती है। भय भी उसी तरह है। भयातुर होकर अपनी शक्ति को लोग खो बैठते हैं। उसमें तृष्णा भंवर है। उसको पार करने के लिए सूक्ष्म मार्ग का अवलंब ग्रहण न करें। जीव भंवर में चक्कर खाते हैं। ऐसे ही इच्छा की तरंग में पड़े हुए लोग सूक्ष्म मार्ग का अवलंब ग्रहण करें। सूक्ष्म का अर्थ है महीन। सूक्ष्म मार्ग के लिए बतलाया गया है कि उसके द्वारा किस तरह ब्रह्म का अवलोकन होता है। चंद्रबिंब अमृत को नेत्रों से पान करो। उसके दर्शन के लिए 3 प्रकार की दृष्टियां चाहिए: अमादृष्टि, प्रतिपदा दृष्टि और पूर्णिमा दृष्टि। पूरी आंखें बंद करके देखना अमादृष्टि है। आधी आंखें खोलकर और आधी आंखें बंद करके देखना प्रतिपदा दृष्टि है, जिसे संभावी मुद्रा कहते हैं। और पूरी आंखें खोलकर देखना पूर्णिमा दृष्टि है, जिसे वैष्णवी मुद्रा कहते हैं। इस तरह देखने से क्या होता है? तो कहते हैं कि इससे वायु की अस्थिरता होती है, मन की अस्थिरता होती है। क्या यह बात सत्य है? उपनिषद की बातों को झुठलावें मेरी समझ से बाहर है। दृष्टि वह चीज है जहाँ पर यह ठीक से लगी रहती है, मन वहीं पर पड़ा रहता है। ऐसा नहीं होगा कि दृष्टि को एक जगह स्थिर किए हैं और मन दूसरी ओर भाग जाए। यदि ठीक ठीक देखते हैं तो मन वहीं रहता है। दृष्टि डीम पुतली को नहीं कहते, देखने की शक्ति को कहते हैं। दृष्टि स्थूल है या सूक्ष्म, दृष्टि को आप हाथ से नहीं पकड़ सकते। आप मेरी ओर देखते हैं और मैं आपकी ओर देखता हूँ तो दोनों की दृष्टि धारों पर पड़ती है, किंतु उसे देख नहीं सकते। इस प्रकार दृष्टि सूक्ष्म है और मन भी सूक्ष्म है। सूक्ष्म को सूक्ष्म का सहारा मिलना अवश्य मानने योग्य है। इसलिए दृष्टि से मन का अस्थिर होना पूर्ण संभव है। दृष्टि और मन दोनों सूक्ष्म है, इसलिए उपनिषद का यह वाक्य सत्य है ऐसा विचार में जचता है। बाकी रही बात वायु अस्थिरता की, तो आप देखिए, किसी गंभीर बात को आप सोचिए तो मन इधर उधर नहीं भागता। ऐसी अवस्था में श्वास प्रश्वास की गति भी धीमी पड़ती है। आप स्वयं आजमा कर देख सकते हैं। मन की चंचलता में श्वास तेज होता है और मन की अस्थिरता में श्वास की गति धीमी होती है। याद रहे कि मैं प्राण और प्राणवायु दोनों को एक
ही नहीं मानता। योगी वर श्री भूपेंद्र नाथ सान्याल जी ने कहा था, जैसे दूध में घी रहता है उसी प्रकार वायु में प्राण रहता है। प्राण वायु वह है जो वायु प्राण से संबंधित हो। उपनिषद में जो बताया गया है कि दृष्टि साधन से मन और वायु दोनों की स्थिरता होती है, बिल्कुल ठीक है। और जो कहा गया कि भव सागर से पार हो जाओगे, वह भी ठीक है। यदि कहा जाए कि मन और वायु की स्थिरता में ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी, तो देखिए, मन के सिमटाव से उधर्व गति होती है, उधर्व गति से माइक तल का छेदन होता है, माया के तल से ऊपर जाने पर निर्मायिक परमात्मा का दर्शन होता है। परमात्मा का दर्शन हमको इसलिए नहीं होता है कि हमने पहले जाना नहीं कि परमात्मा का दर्शन कैसे होता है। इस प्रवचन का शेष भाग अगले प्रवचन पाठ में। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन बिहार राज्यांतर्गत भागलपुर नगर के मिर्जन हाट मोहल्ले में दिनांक 28/2/1954 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग के शुभ अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।